नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू आवर कंकर क्लासेस। बच्चों, आज मैं आपको बताने जा रहा हूं हाउ मच और हाउ मेनी। हाउ मच और हाउ मेनी ऐसे टॉपिक हैं जहां पर प्रॉब्लम फेस होती है कि मैनी कहां पर लगाया जाए और मच कहां पर लगाया जाए। लेकिन आज कुछ कॉन्सेप्ट इस तरीके से आपके सामने होंगे जिसके थ्रू आप अंडरस्टैंड कर पाएंगे कि कहां पर मच लगाना है, कहां पर मैनी लगाना है। चलिए फिर शुरू करते हैं। जैसा कि हमारे पास है हाउ मच। हाउ मच का यूज कैसे करें। हाउ मच का यूज जो होगा वो होगा क्वांटिटी। क्वांटिटी आप जानते होंगे क्वांटिटी क्या होती है। क्वांटिटी का मतलब कोई भी चीज जब हम परचेज करते हैं वो क्वांटिटी में मिलती है। मान लीजिए अगर हम शुगर परचेज करने जाते हैं तो वो हमें किसमें मिलती है, क्वांटिटी में मिलती है। आप क्वेश्चन क्या बोलते हो, हाउ मच शुगर। अगर आप चावल लेने जाते हो क्या बोलते हो, हाउ मच राइस। अगर आप ऑयल लेने जाते हो तो क्या बोलते हो, हाउ मच ऑयल। तो इसका मतलब क्या है कि जिसको हम केजी में लेते हैं, जिसको हम केजी में लेते हैं या जिसको हम लीटर में लेते हैं, वो क्या है, हमारी क्वांटिटी। जैसा कि अगर हमारे सामने हाउ मच आता है तो हाउ मच के लिए एक स्ट्रक्चर आपको हमेशा याद रखना है, हाउ मच प्लस नाउन। हाउ मच के बाद नाउन 100% लगाना है। जैसा कि नाउन जो लिखा हुआ है उसकी फॉर्म क्या होगी, क्वांटिटी। क्वांटिटी हमेशा क्या होती है, अनकाउंटेबल। अनकाउंटेबल, अनकाउंटेबल आप जानते होंगे जिसे आप गिन नहीं सकते हो। जैसा कि हम अनकाउंटेबल का एग्जांपल लेते हैं, जैसा कि वाटर है, हेयर है, गोल्ड है, मनी, सच दैट इस तरह से बहुत सारे एग्जांपल होते हैं। एक और एग्जांपल अगर मैं लिखूं तो टाइम। तो कुछ बच्चों को कंफ्यूजन होता है कि वाटर तो अंडरस्टैंड है कि हमारे पास क्या है, क्वांटिटी फॉर्म में है। हमारे पास हेयर क्या है, यहां पर बच्चों को डाउट होता है कि हेयर हमारा क्वांटिटी है या नंबर है। तो इसको हम एक कॉन्सेप्ट के थ्रू अंडरस्टैंड करते हैं कि किस तरीके से जो हमारा हेयर होगा वो हमारा नंबर होगा या क्वांटिटी होगा। जैसा कि अगर आप एक एग्जांपल देखें, जैसे लिखा है हाउ मच हेयर इज देयर ऑन योर हेड। तो यहां पर क्या है, जब आप सारे के सारे हेयर की बात कर रहे हैं तो आप यूज कर रहे हैं हेयर। लेकिन अगर आप हेयर्स यूज कर रहे हैं तो इसका सेंस क्या होगा, इसका सेंस होगा कि आप हेयर्स को काउंट कर रहे हो, हेयर को काउंट कर रहे हो। एग्जाम्पल के थ्रू देखें, जैसा कि एग्जाम्पल में लिखता हूं, हाउ मैनी हेयर्स डिड यू फाइंड एट द क्राइम स्पॉट। क्लियर हो रहा होगा। यहां पर क्या है कि कोई क्राइम स्पॉट है, वहां पर कोई क्राइम हुआ और क्राइम होने के बाद जो क्लूज मिलते हैं उनमें से क्लूज क्या मिला, हेयर मिले, 2 या 3 हेयर मिले। तो वहां पर क्वेश्चन क्या बनेगा, हाउ मेनी हेयर्स। तो यहां पर हेयर्स को आप क्या कर रहे हो, काउंट कर रहे हो। तो काउंट कर रहे हो, 2-3 हेयर है तो आप हेयर्स यूज कर रहे हो। लेकिन आप पूछा जाता है कि आपके सिर के ऊपर बाल कितने हैं, तो आप क्या बोलोगे, हाउ मच हेयर इज देयर ऑन योर हेड। तो हेयर कब काउंटेबल होगा, जब उसे आप गिन रहे हो। लेकिन जब आप पूरी उसकी क्वांटिटी बता रहे हो तो आप क्या बोलोगे, हेयर। समझ में आ रहा होगा। जैसा कि सेकंड दे रखा है मनी, गोल्ड तो क्लियर हो जाता है। जैसा कि मनी है हमारे पास, तो मनी को अगर काउंट करें, मतलब मनी कब हमारे लिए काउंटेबल होगा, कब हमारे लिए अनकाउंटेबल होगा। तो इसके लिए अगर मैं ये कहूंगा कि मनी जो वर्ड है वो कब काउंटेबल होगा, जब वो रुपीज फॉर्म में होगा। मतलब जो भी आप करेंसीज बोलते हो उन्हें क्या कहा जाता है, उन्हें उनकी कंट्री के बिहाफ पर कभी डॉलर बोल दिया जाता है, कभी रुपीज बोल दिया जाता है, कभी और किसी करेंसी का नाम ले लिया जाता है। तो यहां पर ये जो रुपीज है वो क्या है, काउंटेबल नाउन है। और ये जो मनी है वो क्या है, अनकाउंटेबल नाउन है। ये क्या है, अनकाउंटेबल नाउन। ये क्या है, काउंटेबल नाउन। अब ये कैसे पता चल रहा है, एग्जाम्पल के थ्रू अंडरस्टैंड करते हैं। जैसा कि मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूं कि आपके पास 100 रुपीज के कितने नोट हैं, तो आप क्या बोलोगे, हाउ
100 rupees do you have? तो यहां पर क्या लिख रहे हो आप लिख रहे हो हाउ मेनी 100 रुपीज डू यू हैव। समझ में आ रहा होगा, क्योंकि मैं क्या बोल रहा हूं कि 100 रुपीज के नोट कितने हैं आपके पास, जिसे आप काउंट करके बताओगे। लेकिन अगर मैं पूछता हूं हाउ मच मनी डू यू हैव, यहां पर आपके पास पैसा कितना है, उस पैसे में क्या आ जाएगा, 1 रुपीज का कॉइन भी आ जाएगा, 2 रुपीज का कॉइन भी आ जाएगा, 5 रुपीज का कॉइन भी आ जाएगा, 10 का भी आ जाएगा, 100 का भी आ जाएगा। तो ये जब अमाउंट मिलता है तो वो क्या बन जाता है, मनी। लेकिन अगर आप उसे सिंगुलर फॉर्म में बोलते हो, जैसा कि 100 रुपीज, 10 रुपीज, तो वो क्या हो जाता है, काउंटेबल फॉर्म में। तब वहां पर वो क्या हो जाता है, हाउ मैनी हो जाता है। पैसा बोलते हो तो क्या रहता है, वो हाउ मच रहता है। अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्या है, टाइम। टाइम को लेकर भी कंफ्यूजन होता है कि टाइम हमारा काउंटेबल है या अनकाउंटेबल है। तो सेम वही आंसर है। अगर मैं बोलता हूं टाइम के फॉर्म में, जैसा कि मैं कहा कि आपके पास टाइम कितना है, तो क्या बोलूंगा, हाउ मच टाइम डू यू हैव। लेकिन अगर मैं पूछता हूं कि आपके पास कितने घंटे हैं, तो आप बोलोगे हाउ मेनी आवर्स डू यू हैव। समझ पा रहे होंगे मेरी बात को। अगर टाइम बोला गया तो हाउ मच टाइम डू यू हैव, लेकिन अगर पूछा गया कि आपके पास आवर्स कितने हैं, तो क्या बोलेंगे, हाउ मेनी आवर्स डू यू हैव। सेम इसी तरीके से है। उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आ रहा होगा। अब इसके बाद बात करते हैं हाउ मेनी के। अब जैसा कि हमारे पास हाउ मेनी है, हाउ मेनी का यूज कैसे करते हैं। हाउ मेनी का यूज किया जाता है, फर्स्टली आपको याद रखना है, नंबर फॉर्म में। मतलब जब आपको कोई नाउन नंबर फॉर्म में दिया गया होगा तो आप हाउ मेनी लगाएंगे। एक स्ट्रक्चर आपको और याद रखना है, हाउ मेनी प्लस नाउन। और नाउन की फॉर्म पहले हम क्या कर रहे थे, मच आ रहा था तो हम क्या लगा रहे थे, अनकाउंटेबल। यहां पे क्या लगाएंगे, काउंटेबल। जब नाउन की फॉर्म काउंटेबल होगी तो आप क्या लगाएंगे, हाउ मेनी। समझ में आ रहा होगा। जैसा कि एग्जांपल है, जैसे मैंने बोला बॉयज, गर्ल्स, बैग्स, पेन्स। इसमें आपको एक चीज और याद रखनी है, थर्ड जो कॉन्सेप्ट होगा कि यहां पर जो नंबर आएगा वो क्या होगा, वो प्लूरल नंबर होगा। हाउ मेनी के बाद जो नाउन होगा वो काउंटेबल होगा, लेकिन फॉर्म क्या होगी उस नंबर की, वो होगी प्लूरल फॉर्म। और जब हम हाउ मच यूज करेंगे, उसमें उस हाउ मच के बाद नाउन आएगा, उसकी फॉर्म क्या होगी, सिंगुलर होगी। यहां पर क्या होगी, प्लूरल। एग्जांपल के थ्रू अंडरस्टैंड करें, जैसा कि हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर देयर इन द क्लास। हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर देयर इन द क्लास। समझ में आ रहा होगा। एक और एग्जांपल देखिए, हाउ मेनी बुक्स आर यू रीडिंग। हाउ मेनी बुक्स आर यू रीडिंग। समझ में आ रहा होगा। जैसा कि यहां पर स्टूडेंट्स क्या है, नंबर्स है, बुक्स क्या है, नंबर्स है, और किस फॉर्म में है, प्लूरल फॉर्म में। तो प्लूरल फॉर्म दे रखा है तो आपको क्या लगाना है, हाउ मेनी। लेकिन प्लूरल में आपको याद रखना है वो क्या होगा, नंबर फॉर्म होनी चाहिए। अब इसके बाद हम लोग कुछ एग्जांपल देखेंगे जिसके थ्रू आप इजीली यूज कर पाएंगे कि हाउ मच कहां लगाएं और हाउ मेनी कहां लगाएं। चलिए एग्जांपल देखते हैं। ओके, जैसा कि एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज को सॉल्व करते हैं। फर्स्ट लिखा हुआ है, डैश ट्रैफिक इज देयर ऑन द रोड। तो ट्रैफिक देखकर आपको समझ में आ रहा होगा कि ट्रैफिक काउंट कर सकते हैं आप, तो आपका आंसर होगा नहीं सर, काउंट नहीं किया जा सकता है। नहीं काउंट किया जा सकता है तो क्या आएगा, हाउ मच। काउंट नहीं है तो हाउ मच। रिवर्स, रिवर्स को आप काउंट कर सकते हो, रिवर्स आर देयर इन इंडिया, तो आप बोलोगे यस सर। तो यस सर, तो आप मेंशन करेंगे हाउ मेनी। अंडरस्टैंड हो रहा होगा। नेक्स्ट लिखा है, डैश मिल्क डू यू टेक डेली। मिल्क आ गया तो मिल्क के लिए क्या लगाएंगे, मच। क्लियर हो रहा होगा, हाउ मच। अब देखिए यहां पे आया हेयर्स, तो आपको याद आ रहा होगा, मैंने आपको बताया था कि हेयर्स जब आपको क्राइम सीन पर मिले थे तो आप क्या लगा रहे थे, मैनी। और यहाँ पे देखिए हेयर्स आर यूज फॉर डीएनए, और डीएनए टेस्ट के लिए यूज किए जा रहे हैं हेयर्स। इट मींस क्या होगा, वो काउंटिंग होंगे, तो काउंट होंगे तो आप क्या लगाएंगे,
हाउ मैनी। नेक्स्ट दे रखा है डेज, डेज को आप काउंट कर सकते हो, आपने बोला यस, तो हम क्या लगाएंगे, मैनी, हाउ मैनी। जैसा कि अब मनी आया, मनी हमारे लिए काउंटेबल है, तो आपका आंसर क्या होगा, अनकाउंटेबल। मैंने आपको क्या बताया था कि मनी अगर रुपीस में है तो वो काउंटेबल है, अदरवाइज मनी क्या होगा, अनकाउंटेबल। तो अनकाउंटेबल है, आप क्या लगाएंगे, हाउ मच। क्लियर हो रहा होगा। नेक्स्ट है प्यूपल, प्यूपल आप लोग खुद जानते हो काउंटेबल होता है, तो आप क्या लगाएंगे, हाउ मैनी। उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आ रहा होगा। बाकी 3 क्वेश्चन मैं आप लोगों के लिए छोड़ता हूं, 8, 9, 10 आप इसे कमेंट बॉक्स पर टाइप करें, और अगर वीडियो पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, जिससे कि वो भी इसका एडवांटेज ले पाए। थैंक यू सो मच।